नेपाल के जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सभी पक्षी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वहीं की रहने वाली एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि ठंड आने से पहले वो अपना घर तैयार कर लेना चाहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब सुबह उठकर देखी तो बाहर बर्फ की बरसात हो रही है। ओह, ओह, कितनी ठंड पड़ रही है। मैंने तो अभी तक भोजन भी इकट्ठा नहीं किया है। मैं क्या खाऊंगी? चलो आज के दिन तो किसी तरह निकाल लेती हूँ। कल से मैं भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। लेकिन अगले दिन भी बर्फ गिरना बंद नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार बर्फ की बारिश होती रही। जंगल के दूसरे पक्षी अपना भोजन इकट्ठा किया हुआ आराम से खा रहे थे, लेकिन वही टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल हो रही थी। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ती जा रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, प्लीज दरवाजा खोलो। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड में ये छोटी सी टुनटुनी चिड़िया क्या करने आई है? क्या है टुनटुनी चिड़िया, जल्दी बोलो, देख नहीं रही हो कितनी ठंड पड़ रही है? कालू भैया, मेरे पास भोजन नहीं है। कई दिनों से मैं भूखी हूँ। कृपया करके थोड़ा सा मुझे भोजन दे दीजिए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। कालू भैया, आपने तो ढेर सारी भोजन इकट्ठा की है ना? अच्छा, तो तेरी नजर मेरे जमा किए हुए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भाग यहाँ से और अपनी सूखी लकड़ियाँ जाकर खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया और अब तो मेरे भोजन पे नजर गड़ा रही हो। जाओ भागो यहाँ से। अगर मैंने तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? कालू कौवे ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में तोता का घर पड़ती है तो उसके घर के बाहर दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तुम इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों निकली? मुझे थोड़ा भोजन दे दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। जंगल में कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है, हर ठंड में भोजन की कमी हो जाती है। फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताओ मिट्ठू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने में मैंने भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरे पास बहुत सारा अनाज पड़ा है। ये लो, अनाज की एक बोरी अपने पास ले जाओ और अगर कम पड़े तो फिर आ जाना। और याद रखना, अगली बार से जब ठंड आने से पहले भोजन इकट्ठा कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कई दिनों के बाद पेट भरकर अनाज खाई थी। अनाज खाते ही उसे नींद आने लगी। वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आ गया। सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। अरे बाप रे, तूफान में तो हमारे घर ही उड़ गए। अब हम क्या करें इतने ठंड में? कहाँ जाएं? अगर ऐसे ही ठंड में खड़े रहें तो बर्फ में जम जाएंगे। कृपया करके कोई उपाय बताएं। उधर देखो, टुनटुनी ने अपने लकड़ी का मजबूत घर बना लिया है और वह अपने घर में रह रही है। इस भयंकर तूफान में सिर्फ टुनटुनी का ही लकड़ी का घर सलामत बचा है। तभी बुलबुल बोल पड़ती है, तो हम सब चलते हैं टुनटुनी के घर में रहने के लिए। नहीं नहीं, वो टुनटुनी भला हमें अपने घर में क्यों रहने देगी? हमने तो उसे भोजन देने से मना कर दिया था जब वो हमारे पास भोजन मांगने आई थी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है
कालू भैया, ओ मिट्टू भैया, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों का घर तूफान में उड़ गया है, इसलिए मैं आप सबको लेने आई हूँ। मेरे लकड़ी के घर में बहुत जगह है, आप सब वहाँ आराम से रह सकते हो। और मेरा लकड़ी का घर अंदर से बहुत ही गर्म है, आप लोगों को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर वो सब टुनटुनी के लकड़ी के घर में आ गए और पूरे ठंड तक टुनटुनी के लकड़ी के घर में ही रहे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा मदद नहीं किया, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। कोई बात नहीं कालू भाई, हर किसी से कोई न कोई गलती हो जाती है। इस तरह सभी पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।